क्या सच में प्रॉपर्टी के लालच में ही एक इंसान ने एक इंसान की जान ले ली? क्या प्रॉपर्टी के लालच में ही कुछ इंसान हैवान बन गए? सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे। जैसे ही मैंने सुबह फ्लैपी गर्ल वाला वीडियो अपलोड किया, तुरंत फ्लैपी गर्ल का एक वीडियो आया। अगर वो पहले आ गया होता तो मैं उसी में वो वाले पॉइंट्स भी जोड़ देती जो मुझे बोलने थे, बट कोई नहीं, मैं ये वीडियो बना रही हूँ। फ्लैपी गर्ल का जवाब आया प्रॉपर्टी को लेके, और भी घर की बहुत सारी बातें करी, लेकिन पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी की। फ्लैपी गर्ल ने प्रॉपर्टी के लिए बोला कि मुझे आपकी कमाई हुई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, और ये उसने पहले भी बोला है, ये उसके ब्लॉग्स में पड़ा हुआ है। अभी देखो, जो ससुर जी हैं, अंकल हैं, वो भी सोशल मीडिया पे बोल के गए हैं, तो हम उन्हीं बातों का विश्वास कर रहे हैं। वो ऑफ कैमरा क्या बात करते हैं, कैमरा के पीछे क्या बात करते हैं, क्या करते हैं, वो किसी को नहीं पता। इधर स्नैपी गर्ल है, वो भी कैमरे पे बोल के गई है, हम उन्हीं बातों पे रिएक्ट कर रहे हैं। वो कैमरे के पीछे क्या करती है वो भी हमें नहीं पता। उसने भी आज बोला, ये पहले भी बोला था, आज भी ये बोला, मुझे आपकी कमाई हुई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। ये उसने पहले भी बोला था, मुझे सिर्फ वो विला चाहिए जिसमें मेरा पैसा लगा है, और उसके मैं पैसे भी देने को तैयार हूँ, नहीं तो आप मुझे मेरे पैसे दे दो। ये भी उसने बोला था। ठीक है, अब वो बोल रही है कि ठीक है, मैं इस बात में राजी हूँ, आप जहां बोलोगे, जब बोलोगे, मैं साइन कर दूंगी, आप प्रॉपर्टी अपने बेटों के नाम से दान कर दो। तो अंकल के पास तो बेस्ट टाइम है, अभी तो लड़ाई झगड़े वाली कोई बात ही नहीं है। अभी तो डिसाइड करने का बेस्ट टाइम है कि अगर अब कोई भी मुकरेगा तो फिर ऑडियंस के सामने कोई भी सिंपैथी नहीं ले पाएगा, ना अंकल आंटी ना वो बहू। अब अंकल ने अगर बोल के गए हैं कि मैं दान करना चाहता हूं, तो ये बेस्ट टाइम है कि आप दान कर दीजिए। अगर आपकी बहू मुकरे तो फिर उसकी रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया पे डाल दीजिए कि भाई ये मुकर रही है। उसका सिर्फ इतना कहना है फ्लैपी गर्ल का कि आपको नहीं देनी मत दीजिए, मेरी बेटियों को भी नहीं देनी मत दीजिए, लेकिन उन रिश्तेदारों को मत दीजिए जो घर में प्रॉपर्टी के लालच में घुसे हैं। भाई, अगर एक तरफ से देखा जाए, वो लड़की उस घर में 4 साल 5 साल 6 साल रही है, तो उसने भी तो कुछ चीजें नोटिस की होंगी ना। शायद वो इसीलिए बोल रही है, और जो कहीं ना कहीं सही भी है। एक बार अंकल ये घोषित कर दें कि मैं अपनी प्रॉपर्टी दान कर रहा हूं, तब देखते हैं अंकल के साथ कितने रिश्तेदार खड़े होते हैं, तब देखते हैं उनका ध्यान कौन रखता है। कहीं ना कहीं देखो, आजकल ये ऐसा जमाना है कि जब तक आप बेड में नहीं लेटोगे ना बीमार होके, तब तक कोई आपको एक गिलास पानी भी नहीं देगा। तो बिना लालच के कोई अपना घर बाहर छोड़ के आपके घर में रहने नहीं आएगा। कोई इतना वेल्ला नहीं है। सब 4 दिन दुख मनाते हैं आजकल, 5वें दिन सब आपके दुख को भूल जाते हैं। सिर्फ आप दुखी होंगे क्योंकि वो आपका दुख है। कोई इतना फ्री नहीं है कि लोग अपने सुख को छोड़ के आपके दुख में दुखी होने आएंगे। ये सिर्फ पैसे का और प्रॉपर्टी का लालच है, और ये कहीं ना कहीं सही है। जो आपका अपना होगा, जो रिश्तेदार आपका सगा होगा, वो प्रॉपर्टी दान करने के बाद भी आपका सहारा बनेगा। और अगर जो जो रिश्तेदार आपका नहीं होगा, प्रॉपर्टी दान में दे दो, सबके रंग सामने आ जाएंगे। फिर बहू का भी रंग सामने आ जाएगा, फिर रिश्तेदारों का भी सामने आ जाएगा। और ये बेस्ट चीज है सबके रंग जानने की। साथ में ये भी बोला फ्लैपी गर्ल ने कि अगर आपको ये चिंता है कि मैं बुढ़ापे में रोटी कौन देगा हमें, सहारा कौन बनेगा, मैं आप उन रिश्तेदारों को छोड़ दो, जो जहरीले रिश्तेदार हैं उनको छोड़ दो, मैं आपका सहारा बनूंगी। जब एक लड़की अपने रिश्तेदारों को ससुराल वालों के लिए छोड़ सकती है, तो ससुराल वाले अपने कुछ रिश्तेदारों को एक लड़की के लिए क्यों नहीं छोड़ सकते। अगर आपको याद हो तो स्नैपी गर्ल 1 साल तक अपने मायके नहीं गई थी, क्योंकि उसके ससुराल वालों ने उसको परमिशन नहीं दी थी। बहुत टाइम तक उसने अपने मायके वालों से बात नहीं करी थी, क्योंकि कुछ ऐसा मतलब इन लॉज को गुस्सा आ गया था मायके वालों की हरकतों पे। तो जब एक लड़की कर सकती है, तो इन लॉ वो भी तो सबसे रिश्ता तोड़ने को नहीं बोल रही ना, कुछ लोगों से ही बोल रही है।
और सबसे बड़ी बात ये है, जब अंकल के भाई भी हैं, खुद के बहन भी हैं, बुआ मतलब चाचा ताऊ बुआ सब हैं, तो सिर्फ मामा मौसी ही घर में क्यों घुसे हुए हैं? क्या आपने किसी ने देखा है कभी वो अंकल के घर में भाई आते हुए, बुआ आते हुए? शादी ब्याहों में आते हैं, बट जिस तरीके से मामा डिसाइड कर रहे हैं, मामा डिसीजन ले रहे हैं, मामा बराबर से घर में घुसे हुए हैं, कंट्रोवर्सी में भी मामा मौसी हैं, उसमें बुआ फूफा चाचा ताऊ क्यों नहीं है? घर के रिश्तेदार तो वो भी हैं, और बल्कि चाचा ताऊ का ज़्यादा अधिकार होता है, ज़्यादा अधिकार होता है घर में घुसने का, तो वो क्यों नहीं घुसे हुए हैं? तो वो जब इतने टाइम उस घर में रही है तो उसने भी तो कुछ चीज़ें नोटिस करी होंगी। यहाँ पे सही कोई भी नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ वो देख रहे हैं जो कैमरे पे आ रहा है। कैमरे के पीछे क्या हो रहा है वो ना हम जानते हैं ना आप जानते हो, वो लोग जानते हैं। इसकी स्नैपी गर्ल की बातें इसलिए ज़्यादा सामने आती हैं क्योंकि वो डेली ब्लॉगिंग करती है। इन लॉज की बातें इसलिए सामने नहीं आती क्योंकि वो डेली ब्लॉगिंग नहीं करते हैं। और इस बात में कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई है। मतलब ये चीज़ है कि भाई जब भाई बहन हैं तो वो घर में क्यों नहीं आते, सिर्फ मामा मौसी ही क्यों आते हैं? अंकल ने कहा कि हम उनकी फैमिली से इतनी नफरत करते हैं और ना पूरी ज़िंदगी घृणा करते रहेंगे। तो आप उनसे घृणा करो, अच्छी बात है। अगर उन्होंने आपके दुख में साथ नहीं दिया, आपका नफरत करने का अधिकार है। लेकिन जिन्होंने आपका बेटा मार दिया उनसे नफरत करने का अधिकार नहीं है आपको। पहले उसका पता तो लगवाओ सब लोग मिलके कि किसने आपके बेटे की जान ली, क्या हुआ था आपके बेटे के साथ। तब आप नफरत करना फिर उस इंसान से, चाहे वो फ्लैपी के माँ बाप हों, चाहे वो खुद फ्लैपी हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों। पहले अपने बेटे की मौत का कारण तो पता लगाइए आप लोग, सब लोग मिलके। कुछ लोग बोल रहे हैं, अंकल ने भी बोला कि वो लोग हॉस्पिटल पहले पहुंचे थे, मतलब स्नैपी गर्ल और उसके पेरेंट्स, और उन लोगों को, और बहुत सारे जगह भी ये बोला जा रहा है कि उन लोगों को डिसीजन लेना चाहिए था। वो लोग डिसीजन कैसे ले सकते हैं भाई? कैसे? जिस घर का बेटा गया है उसके यहाँ के लोग डिसीजन लेंगे कि दामाद का डिसीजन लेते हैं ससुराल वाले? नहीं लेते हैं। और वो भी वो लोग डिसीजन लेंगे जिनसे आप नफरत करते हो, या वो वाइफ डिसीजन लेगी जिसके एक हाथ में 4 महीने की बेटी है और एक हाथ में 2-2.5 साल की बेटी है? वो डिसीजन लेगी कि मेरे पति का पोस्टमार्टम करिए। ये वो लोग डिसाइड करते हैं जो परिवार के और आदमी लोग होते हैं, वो मुखिया को समझाते हैं परिवार को कि हमें ये काम कराना चाहिए। क्योंकि परिवार, जिस घर का बेटा गया है, ऑफकोर्स उस घर के माँ बाप भी वो सेंसेस में नहीं होंगे कि वो डिसाइड करें, वो परिवार वाले समझाते हैं। तो परिवार वालों ने अंकल को क्यों नहीं समझाया कि हमें ये स्टेप लेना चाहिए? सबसे बेस्ट है, जहां पे भी बात करो आपकी प्रॉपर्टी का किस्सा आ रहा है। जिस प्रॉपर्टी के चक्कर में आपका बेटा चला गया, जिस प्रॉपर्टी के चक्कर में आपके घर की इज्जत उछल रही है, जिस प्रॉपर्टी के चक्कर में आपकी हेल्थ खराब हो रही है, जिस प्रॉपर्टी के चक्कर में आपका सुख चैन खराब हो गया, वो प्रॉपर्टी किसी को दो ही मत, ना बहू को ना रिश्तेदारों को। वो प्रॉपर्टी आप दान कर दो, दुआएं लगेंगी फिर आपको भी और आपके बेटों को भी। एक अच्छा काम तो होगा कम से कम, जितनी इज्जत उछली है थोड़ी सी तो दुआएं मिलेंगी। और एक बात और बोली अंकल ने, वो जो छोटी जीजी ने बोली थी मारने पीटने वाली बात, कि स्नैपी गर्ल ने सासू माँ को मारा था। सासू माँ को मारा था और ससुराल वाले फिर भी बहू को घर में ही रख लेते। और पड़ोसी ने आके बताया कि जिस टाइम मतलब आंटी को मारा गया था, स्नैपी गर्ल अपने रूम में थी। तो ये नहीं बोल रही मैं स्नैपी गर्ल सही है या सास ससुर गलत है, या सास ससुर सही है स्नैपी गर्ल गलत है। मेन प्रॉब्लम ये है, जब भी ये लोग कुछ बोल के जाते हैं या कुछ भी स्टेटमेंट दे के जाते हैं ना, हर एक के स्टेटमेंट एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। हर दूसरे के स्टेटमेंट एक दूसरे से अलग होते हैं। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे।
अब प्रॉब्लम क्या हो रही है लास्ट में, जब सबने हाँ कर दी तो बहू बोल रही है पापा जी आप आगे बढ़ो, आप केस करो। बाप बोल रहा है कि अलका जी आप केस करो, हम आपके साथ में हैं। और मुझे ये ही समझ में नहीं आया कि अलका है कौन इस केस में। ये तो पारिवारिक मामला है, इसका डिसीजन या तो माँ बाप लेंगे कि हमें अपने बेटे के कातिल का पता करना है, या पत्नी लेगी कि हमें अपने पति के कातिल का पता करना है। वो मीडिएटर क्यों बनाया गया है उसको? और उसने भी पल्ला झाड़ लिया कि अंकल जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ में। 4 दिन से तो ये हो रहा था, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये मतलब बहुत बहुत ज़्यादा उलझा हुआ चीज़ें हैं। सही कोई भी नहीं बोल रहा, 100% सही कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि अंकल ने ये वाली बात बताई थी कि वो 1 दिन पहले पेट्रोल पंप पे अपने हस्बैंड से मिल के गई थी, पूरा परिवार। तो सपना ने ये क्यों नहीं बताया, ये क्वेश्चन करना हमारा जायज़ बनता है कि जब वो हर चीज़ की ब्लॉगिंग करती है तो उसको ये बताना चाहिए था कि वो अपने हस्बैंड से क्यों मिली थी 1 दिन पहले। अगर मिली थी तो वो पास में ही जब उसका ससुराल था तो वहाँ पे क्यों नहीं गई थी। लेकिन दूसरा सवाल ये उठता है अंकल जी से कि जिस दिन स्नैपी गर्ल अपने पति से मिली थी उस दिन तो आपका बेटा सही सलामत घर आ गया था, एकदम सही सलामत घर आ गया था, वो अपने बीवी बच्चों से और ससुराल वालों से मिलके। और शायद इसीलिए वो घर नहीं आए होंगे, क्योंकि जब आप उनके ससुराल वालों से या स्नैपी गर्ल के माँ बाप से इतनी नफरत करते हो तो वो घर आके क्या ही करते। तो उस दिन तो वो आपका सही सलामत बेटा घर आया, वो खाया भी होगा, पिया भी होगा, अच्छे से सोया भी होगा, सुबह उठा भी होगा, वो तो एकदम सही था। वो गया कब? दूसरे दिन वो घर से बाहर गया। फिर लास्ट में उसको आपकी छोटी बेटी की कॉल जाती है, जहाँ पे माता जी उसको रास्ता बदलने के लिए बोलती हैं कि उस रास्ते से मत आ बेटा, उस रास्ते पे तारे गिरी हुई है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, आप दूसरे रास्ते से आओ। और ऐसा कॉल में लग ही रहा था कि माता जी तो देख के नहीं आई कि रास्ते पे एक तारे बिछी हैं कि नहीं, अगर आंधी तूफान आ रहा तो माता जी तो देख के नहीं आई होंगी। माता जी को भी तो किसी ने बताया होगा कि आप ऐसे ऐसे कॉल कर दो, ऐसे ऐसे बोल दो, उस रास्ते पे तारे बिछी हुई हैं, वहां से मना कर दो मोनू को आने के लिए। तभी तो माता जी ने अपने बेटे को बोला, क्योंकि हर माँ चाहेगी उसका बेटा सेफ रास्ते से घर पहुंचे। तो आपका बेटा तो उस दिन गया है जिस दिन बहू आपके बेटे से नहीं मिली, जिस दिन घर से लास्ट कॉल आपकी बेटी का गया था, आपकी बीवी का गया था। तो उस रास्ते पे पता करना है कि उस रास्ते पे क्या हुआ था, लास्ट कॉल के बाद क्या हुआ था। जो माँ सेफ रास्ते से अपने बच्चे को घर बुलाने के लिए इंतजार कर रही थी, वो बेटा कभी घर वापस क्यों नहीं पहुंचा? और लास्ट में बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ अपने वीडियो में, अगर ये मामला प्रॉपर्टी का है और अगर राजवीर भैया की जान प्रॉपर्टी के लिए गई है और घर के ही परिवार के ही किसी सदस्य ने ली है प्रॉपर्टी के लालच में, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो स्नैपी के घर वाले क्यों ना हो, तो उस प्रॉपर्टी को अपने पास मत रखिए, क्योंकि वो प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं आपकी भी जान की दुश्मन बन सकती है, क्योंकि आप उस घर में अब अकेले रहते हो मियाँ बीबी। वो कभी भी आपकी जान की दुश्मन बन सकती है। सो सबसे बेस्ट है, अब जब शुरुआत हुई है, अब जब चीज़ें सामने आई हैं, तो प्लीज़ सारे लोग मिलके एक दूसरे पे मत डालो कि तू आगे बढ़, तू आगे बढ़, तू आगे बढ़। अब सब मिलके इसका एंड कर दो और पता लगा लो कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, और फिर उसको जेल में डलवाओ, और फिर उस सबको न्याय मिलेगा, माँ बाप को भी, बीवी को भी, और सबसे ज़्यादा बच्चियों को भी। माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा चला गया, उनके घर में अंधेरा हो गया। बेटी एक बीवी के एक बार नहीं 2-2 बार मांग उजड़ गई। कहना बहुत आसान है, लेकिन उसकी जगह कोई अपने आप को रख के देखो, चाहे औरत कितनी भी चालाक क्यों ना हो,
आजकल 25 साल की लड़कियों की शादी भी नहीं होती है, वो उसकी 25 साल में 2 हस्बैंड चले गए और 2 बेटियों को साथ में लेके घूम रही है। जब पहला बाप गया था, पहली बेटी 4 महीने की थी, दूसरा बाप गया था तो दूसरी बेटी 4 महीने की थी। ये बोलना बहुत आसान है, कोई औरत नहीं चाहती उसका हस्बैंड चला जाए। अगर शातिर है तो सामने लेके आओ उसका चेहरा। और सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का होगा ना इसमें, तो वो बेटियों का होगा जो आज बिना बाप के पल रही हैं। वो पूरी जिंदगी बिना बाप के पलेंगी। अब किसी और की साजिशों की सजा ये 3 लोग ही भुगतेंगे, माँ बाप, बीवी और बच्चियाँ। ये था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड गाइज प्लीज़, इस पे ना ऐसे कोई किसी का फेवर नहीं ले रही हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं बोल रही हूँ। जो मेरे को लगता है कि यहाँ पे ये सवाल आना चाहिए, यहाँ पे ये वीडियो के बाद ये सवाल उठना चाहिए, मैं सिर्फ वही बोल रही हूँ। ना मेरा स्नैपी से कुछ लेना देना है, ना मेरा अंकल आंटी से कोई बैर है। इस बात को ध्यान में रख के कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय।